हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो चलिए अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में चलिए मैं पहले आपको पीपीटी ओपनिंग फाइल को ओपनिंग बता देता हूँ, ओपन करके उसके बाद बात करते हैं। तो आज का अपनी क्लास है, जैसा कि देख सकते हो आप थंबनेल में देख रहे होगे, इसी स्क्रीन पर आपकी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास है आज की अपनी। इसमें आप कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक से सारी चीज़ें जानोगे, जो कंप्लीट फाउंडेशन रहेगा। कॉन्सेप्ट और ट्रिक सब कुछ रहेगा इसमें, जो आपको एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस मतलब एसएससी के सारे एग्जाम और रेलवे वगैरह जो वनडे एग्जाम होते हैं सभी के लिए रहेगी। ओके, तो चलिए आज अपना फर्स्ट क्लास है तो बेसिक रहेगा। जो कोडिंग टू कोडिंग का बेसिक रहता है वो सब कुछ आज की क्लास में अपना रहेगा, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो आज कोडिंग डिकोडिंग का अपना बेसिक हो जाएगा, कल से अपन कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी चीज़ की, मकान की सबसे पहले ज़रूरी क्या होती है? नींव। तो अगर नींव कच्ची है तो मकान गिर सकता है, तो इसी तरह से कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बेसिक। अगर बेसिक आपका सही नहीं है, आपको फेस वैल्यू वगैरह नंबर याद नहीं है एबीसीडी के, तो आप कोडिंग डिकोडिंग को नहीं कर सकते। तो ओके, चलिए बातें बहुत हुई, अब अपन करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग होती क्या है, सबसे पहले अपन ये समझते हैं। कोडिंग किसी भी शब्द जो होता है उसको, वर्ड को या अक्षर को, लेटर को एक विशेष पैटर्न के तहत दूसरे रूप में बदलना ही कोडिंग कहलाती है। तो आप कहोगे सर क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलिए स्मार्ट को किसी भी रूप से कोड किया गया। कैसे कोड किया गया? ऐसे कोड किया गया कि TNBSU प्राप्त हुआ। अब क्या किया गया? तो वही अपन को डिकोड पहचानना है कि क्या किया गया। इसी को कहते हैं डिकोडिंग, कि स्मार्ट में ऐसा क्या लॉजिक लगाया जिससे कि TNBS आ गया। तो अब मैं बताता हूँ इसमें, जैसे देखो, इसमें एक प्लस किया गया, एस से एक प्लस किया टी, एम से एक प्लस किया एन, ए से एक प्लस किया बी। ये सबसे जो कहते हैं कि स्टार्टिंग में जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा उसको भी समझ में आ गया होगा कि इसमें एक प्लस किया गया है। जिसको अच्छे लेटर याद होंगे या एबीसीडी भी याद होंगी तो उसको पता है कि एस से टी आता है, एम से एन आता है। ओके, तो इसको ही बोलते हैं, यही लॉजिक का मतलब। डीप आगे डिटेल में कठिन हार्ड हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन पैटर्न लॉजिक ऐसे ही लगते हैं, किसी में मल्टीप्लाई किसी में कुछ। ओके, तो इसी को बोलते हैं अपन डिकोड। क्या? उस छिपे हुए पैटर्न को पहचानना ही आपका असली मिशन है, जिसको डिकोडिंग बोलते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में डिकोड करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती हैं? तो हमने एक दो चाबियाँ बनाई हुई हैं, जिसमें पहली चाबी रहती है आपकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी जैसे एबीसीडी सबको याद होंगी, लेकिन एबीसीडी के जो अच्छे लेटर होंगे वो काफ़ी कम लोगों को याद होंगे, कि क्यू कितने पे आता है, ओ कितने पे आता है, आई कितने पे आता है। ये कुछ लोगों ने वो इजोटी वगैरह का नाम सुना होगा, तो वो भी मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बताऊंगा, तो उससे आप याद करने की कोशिश करें। फिर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ओके, पर मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि 4 से 5 क्लास में आपको मैं पूरा कंप्लीट याद करा दूंगा। अपोजिट लेटर, प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएंगी, और क्वेश्चन आप चुटकियों में हल करोगे 5 से 10 सेकंड में। कोडिंग रिकॉर्डिंग की वो आपको भी पता होगा कि 4 से 5 क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग के हर एग्जाम में आते हैं, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए। पर ये दो चाबियों के बिना आप क्वेश्चन करने में नहीं कर पाओगे। बहुत ही मुश्किलें होती हैं करने के लिए, कर लेते हैं लोग पर काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। ओके, चलिए। तो मैं आपको याद कराता हूँ। सबसे पहले इनको याद कैसे करना है, तो मैं अपने हिसाब से याद कराऊंगा। इसको स्किप करता हूँ दूसरे पैटर्न से। ओके, अब मैं इससे ही याद कराऊंगा आपको। इससे एक पैटर्न से आपको दो चीज़ें याद हो जाएंगी। मैंने लोगों को देखा है, लोग दो दो पैटर्न अलग याद कराते हैं। फेस वैल्यू अलग याद कराएंगे, अपोजिट लेटर अलग याद कराएंगे। मैं आपको अपोजिट लेटर और फेस वैल्यू एक ही चीज़ से याद करा दूंगा, जो आपको भी लगेगा कि नहीं सर ने कुछ अच्छा पढ़ाया। ओके, चलिए। जैसे अजय जडेजा, तो अजय जो जडेजा है, अजय जडेजा का क्या नंबर है? अजय जडेजा का नंबर है अपना 126। क्या नंबर है अजय जडेजा का? 126। यानी ए आता है अपना एक पे, जेड कितने पे आता है? 26 पे। ऐसे ही बॉय का क्या नंबर है? तो आपको याद करना है कि जो बॉय है, यानी बॉय का लो, या मैं क्या कहता हूँ इसको? मैं कहता हूँ बेबी यार्ड।
बेबी यार्ड, बेबी का नंबर क्या है, बेबी का नंबर है 2, यार्ड का नंबर क्या है अपना 25। मैं इस तरह से याद कर रहा हूँ। तो आपको जिनके नंबर लिखने हैं क्या, अजय जडेजा 126, बेबी यार्ड का नंबर क्या है 225, क्या है बेबी यार्ड का नंबर 225, थोड़ा सा फनी है, इसलिए आपको याद कर रखने में आसानी रहेगी। ये मत सोचना कि सर क्या बोल रहे हैं, मैं आपको केवल फनी वे में, जिससे कि मेमोरी फनी चीज़ों को याद रखने में आसानी होती है, इसलिए याद करवा रहा हूँ। क्रैक्स, अपना क्रैक्स आपने खरीदा होगा, कितने का आता है, वैसे तो 5-10 का आता है, लेकिन याद करने के लिए आपको कितने का करना है, 324 रुपये का आता है। क्रैक्स कितने का आता है, 324 का। तो आपको सी 30 नंबर पे और एक्स 24 नंबर पे याद हो जाएगा। इसी तरह से दूध वाला, DW यानी दूध वाला, क्या, मैं आपको ये थोड़ा-सा अलग कुछ लिखा है, ये क्या हुआ, आप ये तो ये लिखा है, मैं आपको थोड़े अपने हिसाब से करा रहा हूँ, ये थोड़ा-सा अलग चीज़ है, ओके। दूध वाला कितना है, तो दूध वाला का आता है, दूध वाले का मकान, दूध वाला दूध देने आता है, उसका गाड़ी नंबर क्या है, आपको याद रखना है, दूध वाले का गाड़ी नंबर है 423, कितना, 423, आपने सुना होगा कि 423। तो डी कितने पे आता है अपना, 4 पे, और डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे। ऐसे ही ईला वरुण, इसको क्या करना है, इसको करना है ईला वरुण। ईला वरुण के क्या है, ईला वरुण के 522 गाने हुए जो लॉन्च करे उनने, ईला वरुण ने कितने गाने, 522 गाने, ओके। तो E5 पे हो गया वरुण, नीचे बी कितने पे हो गया, 22 पे। ऐसे ही फादर अंकल का मकान नंबर कितना है, फादर अंकल का मकान नंबर है 621, 621। तो F6 पे, यू कितने पे, 21 पे, फादर अंकल का मकान नंबर क्या है, 621। आपको एक बार लिख लेना है, आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, 4-5 क्लास में आपको कंप्लीट याद हो जाएंगे। मैं आपको स्टार्टिंग में आके 5 मिनट इनकी प्रैक्टिस करवाया करूंगा, तो आपको याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है, इनकी टेंशन ना लें। GT रोड की लंबाई कितनी है, तो GT रोड की लंबाई आपको याद करनी है, उस पर लिखनी है 720, यानी कि जी कितने पे आता है 7 पे, टी कितने पे आता है 20 पे, GT रोड की लंबाई कितनी है 720। ऐसे ही हरभजन सिंह कह लो या हाई स्कूल कह लो, हरभजन सिंह जो अपने थे वो कितने विकेट लिए थे, हरभजन सिंह ने विकेट लिए थे अपने 819 विकेट, कितने, 819 विकेट। तो एच कितने पे आता है, 8 पे, और एस कितने पे आता है, 19 पे। तो हरभजन सिंह ने 819 विकेट लिए थे। ऐसे ही अपन को याद करना है, इंडियन रेलवे की लंबाई कितनी, इंडियन रेलवे की लंबाई 918 किलोमीटर, कितनी, 918 किलोमीटर, यानी कि इंडियन रेलवे तो 9 पे क्या आता है आई, और 18 पे क्या आता है आर, ओके। अब आता है अपना जयपुर क्यून, जो जयपुर की क्यून थी, महारानी थी, उसके मुकुट में 10-17 हीरे लगे रहते थे, कितने हीरे लगे थे, 10-17, 10-17 हीरे लगे रहते थे, इतनी अमीर महारानी थी वो, कि 10-17 हीरे लगे रहते थे उसके मुकुट में। तो 10 पे क्या आता है जे, और 17 पे क्या आता है क्यू, ओके। और काले पानी की सजा जो रहती थी, वो कितने लोगों को दी जाती थी, 11-16 लोगों को, एक साथ थे 11-16 लोगों को काले पानी की सजा दी जाती थी। तो 11 से के और 16 से पी, लव कितने लोगों को होता है एक साथ, 12-15 लोगों को लव एक साथ हो जाता है, कितने लोगों को, 12-15 लोगों को। तो लव एल कितने पे आता है, 12 पे, और वो कितने पे आता है, 15 पे। लव कितने लोगों को होता है एक साथ, 12-15 लोगों को। आपको याद रखना है कि लव एक साथ 12-15 लोगों को होता है आजकल, ओके। और मोबाइल नंबर क्या होता है, अपना मोबाइल नंबर होता है 13-14। तो यानी एम कितने पे आता है, 13 पे, और एन कितने पे आता है, 14 पे। तो मोबाइल नंबर 13-14। तो अब आप देख सकते हो मैंने कितने लेटर कराए, तो इससे आपको अपोजिट लेटर भी याद हो गए, उनकी फेस वैल्यू भी याद हो गई। और कितने, केवल 1, 2, 3, 4, 5, और 5-10, 5, ठीक है, और 5-10, 11, मतलब 11 ट्रिक बताई मैंने, 11-12-13 ट्रिक थी, जो भी अपनी 13 दूनी 26 हो जाती है वैसे। तो आप देख सकते हो, तो 13 ट्रिक से आपको कंप्लीट अपोजिट लेटर भी याद हो गए, और उनके फेस वैल्यू भी याद हो गई। अब क्या हो गया, आप मुझे तो नहीं हुई, अरे आपको प्रैक्टिस से हो जाएंगी, अभी आपको केवल पैटर्न तो पता चल गया, आपने लिखा होगा। आप आज नहीं लेंगे, आप लिखना, मेरे हिसाब से मैंने जो पढ़ाया है आपको लिखना, और उनके नंबर भी लिखना, तो आपको आगे याद हो जाएंगी प्रैक्टिस से, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि होती क्या है। तो कोडिंग के प्रकार होते हैं, आज अपन केवल जो लेटर कोडिंग होती है उसी पर फोकस करेंगे। वैसे कोडिंग जो होती है 3 प्रकार की होती है। लेटर कोडिंग होती है, जिसमें लेटर कोडिंग तो तीन, दूसरी क्या होती है, नंबर कोडिंग होती है, तीसरी क्या होती है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग होती है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ठीक है। अब इसमें लेटर कोडिंग में क्या होता है, लेटर कोडिंग में अक्षर को अक्षर से बदलते हैं, ओके। जैसे कि ए को डी से, बी को सी से, ऐसे अक्षर को अक्षर से बदलते हैं। नंबर कोडिंग में क्या होता है, अक्षर को नंबर से बदलते हैं। जैसे ए को 1 से बदल दिया, बी को 3 से बदल दिया, 4 से बदल दिया, बी को
22 से बदल दिया तो उल्टा हो जाएगा ऐसे। ओके। और इसमें क्या होता है, इसमें बाकियों को चाइनीज कोड में बदलना होता है। ओके, इसको अपन बताएंगे बाद में अगली क्लास में। तो चलिए आज अपना फोकस रहेगा केवल लेटर कोडिंग पे। ओके। तो लेटर कोडिंग का पहला पैटर्न है, सबसे पहला और सबसे आसान कोडिंग पैटर्न अपना रिवर्स रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में कुछ नहीं होता, जैसा शब्द लिखा है उसके उसके क्या बोलते हैं, राइट हैंड से वापस लिखना है शुरू कर दो, उसको बोलते हैं अपन रिवर्स ऑर्डर। या रिवर्स लिखा है तो उसको राइट, जैसे उल्टा लिखा है तो उसको सीधा कर दो। ओके। जैसे कि कवर लिखा है तो COV, तो इसको REVOC लिख दो, तो इसको हो गया रिवर्स ऑर्डर, ये हो गया ठीक है रिवर्स ऑर्डर में। ओके। चलिए, उसके बाद आता है अपना अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट लेटर में क्या होता है, अपोजिट लेटर में उल्टा होता है एक दूसरे से, जैसे मैंने अभी पढ़ाया था वही पैटर्न होता है अपोजिट लेटर। मैंने क्या पढ़ाया था, क्रैक्स, CX लव 12 15, ईला वरुण, ईला वरुण इंडियन रेलवे, ये हो गया अपना अपोजिट लेटर। सबको याद होंगे ये तो। और ऐसे ही मैं याद करवा दूंगा, आप चिंता मत करिए, ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत जल्दी और अच्छी तरीके से याद रहेंगे, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो वैसे मैं जितनी आसान तरीके से समझाता हूँ उतनी आसान तरीके से शायद ही कोई समझाए। ओके। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। तीसरा पैटर्न क्या है अपना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब जो इंक्रीज